नमस्कार और स्वागत है। देखिए, भारत में हर साल हजारों बच्चे एक प्यार भरे घर का इंतजार करते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट बनाना एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो हाल ही में इसी दिशा में कुछ बहुत ही जरूरी नए नियम बनाए गए हैं। आज हम यही समझेंगे कि ये नए नियम आखिर हैं क्या और इनका बच्चों के भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल यही उठता है कि जब एक बच्चे को गोद दिया जाता है तो हमारा इंडियन सिस्टम उसकी सुरक्षा की गारंटी लेता कैसे है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब में ही इन नए नियमों की असली अहमियत छिपी है और यही हमारी आज की चर्चा का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। तो हुआ यह है कि हाल ही में भारत की जो टॉप अडॉप्शन अथॉरिटी है उसने इस पूरे सिस्टम को और भी मजबूत बनाने के लिए देश भर में नए निर्देश जारी किए हैं और यकीन मानिए ये निर्देश इस पूरी प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इन नए डायरेक्टिव्स में, इन नए निर्देशों में आखिर ऐसा क्या है जो पहले से अलग है। आइए एक एक करके इन बदलावों को जरा समझते हैं। देखिए, बच्चों की सेफ्टी को मजबूत करने के लिए तीन मेन लेवल पर बदलाव किए गए हैं। पहला और सबसे जरूरी, ड्यू प्रोसेस को और भी ज्यादा सख्त बना दिया गया है। मतलब अब किसी भी बच्चे को गोद देने से पहले उसके असली माता पिता का पता लगाने के लिए बहुत ही गहरी जांच करना अब मैंडेटरी होगा। और अगर किसी बच्चे को सरेंडर किया गया है तो उसके माता पिता को अपना फैसला बदलने के लिए 2 महीने का वक्त भी दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट, सिक्योर रिकॉर्ड मैनेजमेंट। मतलब जितने भी अडॉप्शन के रिकॉर्ड्स हैं उन्हें बहुत सुरक्षित रखना होगा और उन्हें कभी भी किसी भी हालत में अवैध रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता। और तीसरा, जो कि बच्चे के ह्यूमन राइट से जुड़ा है, उसकी पहचान की पूरी सुरक्षा। मतलब बच्चे की आइडेंटिटी किसी भी हालत में उजागर नहीं की जा सकती और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान है। तो जाहिर है सवाल ये उठता है कि इन नियमों के पीछे कौन सी संस्था है। ये सब करने का अधिकार आखिर किसके पास है। तो ये अथॉरिटी है कारा। चलिए अब जानते हैं कि ये संस्था आखिर है क्या और ये काम कैसे करती है। कारा, इसका पूरा नाम है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत काम करने वाली भारत की नोडल बॉडी है जो देश में होने वाले हर एक अडॉप्शन की देखरेख करती है। मतलब अडॉप्शन के मामले में ये एक टॉप अथॉरिटी है। अच्छा, कारा तो एक संस्था है लेकिन ये काम करती है भारत के कानूनी ढांचे के अंदर। और भारत में अडॉप्शन को लेकर कानून सच कहूं तो काफी कॉम्प्लेक्स है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अलग अलग धर्मों और समुदायों के लिए अलग अलग है। आइए इसे जरा समझते हैं। ये स्लाइड भारत की कानूनी डाइवर्सिटी को बहुत अच्छे से दिखाती है। यहाँ 3 मेन कानून है। पहला, द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। ये एक सेक्युलर कानून है। मतलब ये धर्म नहीं देखता। ये किसी भी भारतीय नागरिक को किसी भी धर्म के बच्चे को गोद लेने की इजाजत देता है। दूसरा है द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 जो हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदायों पर लागू होता है। इसमें गोद लिए गए बच्चे को जैविक बच्चे के बराबर ही सारे अधिकार मिलते हैं। और तीसरा है द गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 जो मुख्य रूप से मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदायों के लिए है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कानून गोद लेने का अधिकार नहीं देता बल्कि बच्चे का कानूनी अभिभावक यानी लीगल गार्डियन बनाता है। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चा बड़ा होने तक उस गार्डियन की देखरेख में रहेगा लेकिन उसे माता पिता की संपत्ति में वो कानूनी हक नहीं मिलेगा जैसा कि पहले 2 कानूनों में मिलता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो अब सवाल यह है कि ये अलग अलग एजेंसियां और ये अलग अलग कानून नेशनल लेवल पर एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं। आइए इस फ्रेमवर्क को समझते हैं। देखिए, यह सिस्टम एक पिरामिड की तरह काम करता है। सबसे ऊपर नेशनल लेवल पर है क्यारा। उसके नीचे स्टेट लेवल पर स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसीज यानी सारा काम करती हैं। और फिर बिल्कुल जमीनी स्तर पर जिला लेवल पर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स यानी डीसीपीयूस और चाइल्ड वेलफेयर कमेटियां हैं। तो ये एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड ढांचा है जो ऊपर से लेकर नीचे तक काम करता है। कारा की जिम्मेदारी सिर्फ भारत के अंदर तक ही सीमित नहीं है बल्कि ये इंटरनेशनल लेवल पर भी काम करती है। भारत ने 2003 में हेग कन्वेंशन पर साइन किया था। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, एक संधि है जो ये सुनिश्चित करती है कि जब कोई बच्चा एक देश से दूसरे देश में गोद लिया जाए तो बच्चे की तस्करी या शोषण ना हो और पूरी प्रक्रिया बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में हो। भारत में इस कन्वेंशन को लागू करने और इसकी निगरानी करने की पूरी जिम्मेदारी कारा की ही है।
तो ठीक है, हमने कानून समझ लिए, पूरा ढांचा देख लिया, पर सवाल ये है कि इन सब नियमों का जमीनी स्तर पर क्या महत्व है? एक बच्चे और एक परिवार के लिए ये निर्देश क्यों मायने रखते हैं? संक्षेप में कहूं तो इन सभी नियमों का एक ही लक्ष्य है, गोद लेने की प्रक्रिया को पूरी तरह से चाइल्ड सेंट्रिक बनाना। ये पक्का करना कि हर अडॉप्शन कानूनी रूप से सही हो, नैतिक रूप से जिम्मेदार हो और इस प्रोसेस में पूरी पारदर्शिता हो। इसका सीधा मतलब है कि बच्चे की सुरक्षा और उसका भविष्य किसी भी दूसरी चीज से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अंत में एक सोचने वाला सवाल छोड़कर जाता हूं। कोई भी सिस्टम बच्चों के लिए जल्द से जल्द घर खोजने की जरूरत और उनकी सुरक्षा के लिए मजबूत फुल प्रूफ जांच पड़ताल की अनिवार्यता के बीच एक सही बैलेंस कैसे बना सकता है? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिस पर लगातार काम करते रहने की जरूरत है।